बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आमना इकबाल से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉमन टॉपिक है जो कि ये है यूज़ ऑफ शुड। शुड को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, आज हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स के थ्रू। हम उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो के लेट शुड को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे। बट इससे पहले आप एक इम्पोर्टेंट बात नोट कर लें कि जहां पे भी शुड आएगा तो शुड के साथ हम हमेशा क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, चाहे वो नेगेटिव फॉर्म हो, इंट्रोगेटिव हो, चाहे सिंपल हो, तो हमने क्या करना होता है, ऑलवेज यूज ऑफ शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे राइट कर देती हूँ। इसके साथ हम क्या करते हैं, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर, ने हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। क्लियर, तो जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो हम शुड से हम क्या करते हैं, सेंटेंस का स्टार्ट लेते हैं। अब शुड की क्या क्या यूसेज है, हम उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज, शुड को हम यूज करते हैं मोस्टली जब हमने क्या करना होता है, किसी भी ऑब्लिगेशन की जब हम बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, किसी भी मजहबी फरीजे की बात करें या कोई मॉरल वैल्यूज की बात करें तो उस सेंस में हम क्या यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। तो फर्स्ट इसका यूज हुआ ऑब्लिगेशंस। ठीक है, आप सेकंड अगर इसकी बात, आप इसको मॉरल वैल्यूज की सेंस में भी कह सकते हैं, वैल्यूज। अब सेकंड जो इंपॉर्टेंट यूज है, सेकेंडली हम यूज करते हैं शुड को जब हम बात करते हैं अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करते हैं। जब हमने किसी चीज अपनी ओपिनियन को जाहिर करना होता है तो तब भी हम क्या यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। अब ओपिनियन को शो करने के लिए भी शुड का यूज हमने कर लिया, ओपिनियन को शो करना होता है। आप देखें, ओपिनियन के अलावा जब हम बात करते हैं, जब हमने किसी को एडवाइस करनी होती है, ठीक है, ओपिनियन एक डिफरेंट चीज है। अपनी ओपिनियन जब हम किसी को एडवाइस कर रहे होते हैं तो उसका एक जो स्टाइल और जो हमारी टोन होती है, जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। नो डाउट कि हम वर्ड एक ही यूज करें लेकिन वे ऑफ एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट होंगे। तो ओपिनियन के लिए भी हम यूज करते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं जब हमने किसी को एडवाइस करनी होती है तो तब भी हम क्या यूज करते हैं, शुड। अब नंबर 4 पे देखें, ऑब्लिगेशंस की बात होगी, ओपिनियन की बात होगी, एडवाइस की बात होगी। इसके अलावा हम इसको डिस्कस करते हैं जब हम बात करते हैं ड्यूटी की। जब हम अपनी परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि अपनी बात करते हैं कि इट्स आवर ड्यूटी कि हमने ये काम करना ही करना है, परफॉर्म, तो इस सेंस में भी हमने क्या यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं जब हम ड्यूटी की बात करते हैं। ठीक है, हर किसी के उसके एज और रिलेशन के लिहाज से डिफरेंट किस्म की ड्यूटीज होते हैं, तो ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, यूज ऑफ शुड करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, 5th नंबर पे हम इसको यूज करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में। अब डिफरेंट टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस है तो उस सेंस में भी हमने क्या यूज करना है, शुड का यूज करना है। कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस में भी हम क्या करते हैं, शुड का यूज करते हैं। अब ये 5th है। अब 6th नंबर पे जो हम यूज करते हैं इसको हम यूज करेंगे जब हम बात करते हैं करेक्टनेस की। जब हमने किसी चीज को करेक्ट करना होता है, जब हमें ऑथराइज किसी चीज को करना होता है तब भी हम यूज करते हैं शुड। जब हमने करेक्टनेस की बात करनी होती है तो तब भी हम क्या यूज करते हैं, यूज ऑफ शुड। आप देखिए 7th पे हमने करेक्टनेस की भी बात कर ली। अब हम इसको यूज करते हैं जब हम बात किसी चीज के लिए हम एग्री तो हो जाते हैं लेकिन हमें वो चीज समझ नहीं आती। ठीक है, हम किसी चीज के लिए एग्री तो है बट हम इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है या फिर अनअंडरस्टैंड है, तो हम क्या करते हैं, एग्री तो होते हैं, ठीक है, एग्रीड बट unable to understand।
एग्री भी हो गया, लेकिन हमें वो चीज अभी तक समझ नहीं आई, तो उस सेंस में भी हमने क्या यूज करना है, यूज ऑफ शुड का यूज करना है। क्लियर? अब 8 पे देखें, जब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस की, बात करते हैं, तो इस सेंस में भी हमने यूज करना है शुड का। एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हैं जब हम, या फिर प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, तो तब भी हमने क्या यूज करना है, हम शुड का ही यूज करेंगे। क्लियर? अब हम इनकी एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो ताकि हम ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब एक दफा इनको आप दोबारा से गो थ्रू कर लेते हैं, कि हम ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने इसको किस सेंस में यूज करना है, यूज ऑफ शुड का हम यूज करेंगे ऑब्लिगेशंस के लिए, मॉरल वैल्यूज के लिए, ओपिनियन के लिए, एडवाइस, जब हमने किसी को एडवाइस करनी होती है तो तब हम यूज करते हैं, ड्यूटी के लिए यूज करेंगे इसको, कंडीशन सेंटेंसेस में भी शुड का यूज होता है, और जब हमने करेक्टनेस करनी होती है तो तब भी हम यूज करते हैं। जब हमने किसी चीज पे एग्री तो होते हैं, लेकिन हम क्या होते हैं, वो चीज हमें समझ नहीं आ रही होती, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो उस सेंस में भी हम क्या करते हैं, शुड का यूज करते हैं। एक्सपेक्टेशंस के लिए भी और प्रोबेबिलिटी के लिए, जिस काम के होने के चांसेस होती हैं, तो इस कंडीशंस में भी हमने क्या यूज करना है, शुड का ही यूज करना है। तो लेट्स सी द एग्जांपल्स इन डिटेल। तो फर्स्ट वन हमारे पास जो एग्जांपल है, यू शुड बी वेयरिंग योर सीट बेल्ट, आपको अपना सीट बेल्ट पहनना चाहिए। अब यहाँ पे किस सेंस की बात हो रही है, यू शुड बी वेयरिंग योर सीट बेल्ट, यहाँ पे ऑब्लिगेशंस की बात हो रही है ना, कि आपको अपना सीट बेल्ट पहनना चाहिए। तो क्योंकि ये वैल्यूज में, ये रूल्स में है, ये रेगुलेशंस में है, तो इसीलिए वो क्या है, यहाँ पे हम राइट करेंगे ऑब्लिगेशंस। ठीक है? तो यहाँ पे रूल्स की बात हो रही है, वैल्यूज की बात हो रही है, तो यहाँ पे आएगा ऑब्लिगेशंस के लिए ये यूज हुआ है। अब नेक्स्ट है, आई शुड बी एट वर्क नाउ, आई शुड बी एट वर्क नाउ, कि मुझे इस वक्त अपने काम पे होना चाहिए। तो ये किस चीज को शो कर रहा है, कि अपने काम पे होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए। तो ये ड्यूटी की बात हो रही है, यहाँ पे काम की बात कर रहा है, फ्रीजे की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा ड्यूटी। हमने यहाँ पे भी राइट किया था कि वो ड्यूटी के लिए भी यूज करते हैं। अब ये देखिए, उसने कहा आई शुड बी एट वर्क नाउ, कि मुझे इस टाइम अपने काम पे होना चाहिए, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है, उसका फर्ज है। थर्ड पे है, यू शुड नॉट हैव सेड दैट टू हर, कि आपको ये गलत बात उसको नहीं कहनी चाहिए थी। वो उसको इन्फॉर्म कर रहा है, उसको बता रहा है, तो ये एक तरह से करेक्टनेस है ना, कि वो उसकी जो गलती है, वो मिस्टेक है, उसको ओवरकम कर रहा है, उसको बता रहा है कि तुम्हें उससे इस तरह के अल्फाज नहीं यूज करने चाहिए। तो यहाँ पे ये यूज हुआ है करेक्टनेस के लिए। ठीक है? करेक्टनेस के लिए यूज हुआ, तो करेक्टनेस की बात हो रही थी। नेक्स्ट है, आर यू रेडी, आर यू रेडी, द ट्रेन शुड बी हियर सून, आप तैयार हैं कि ट्रेन जल्द ही यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे बात हो रही है, एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है, प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है कि जल्द ही ट्रेन यहाँ पे होगी। एक्सपेक्टेशन क्योंकि कंफर्म नहीं है, तो एक्सपेक्टेशंस के सेंस में भी हम शुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, इफ आई लॉस्ट माई जॉब आई शुड हैव नो मनी, अगर मैंने अपनी जॉब खो दी तो मेरे पास मनी नहीं होगी। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस है। ठीक है? कंडीशनल सेंटेंसेस में भी हम क्या करते हैं, शुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि इफ आई वर यू, इफ आई वर यू आई शुड नॉट वरी अबाउट इट, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं इससे बिल्कुल भी परेशान ना होती। ठीक है? इफ आई वर यू, आप ये देखें, ये भी कंडीशनल सेंटेंसेस ही हैं, लेकिन इसका रूल ये है, ये एज इट इस्तेमाल होता है। अगर आप कहें कि मैं इफ आई वर यू नहीं लगाती, सिर्फ आई शुड से सेंटेंस स्टार्ट कर देती हूँ, तो ये रॉन्ग कंसीडर होगा, वो फिर सिंपल यूज ऑफ शुड के में चला जाएगा। सिंपल हम ये कहते हैं वी शुड डू आवर वर्क, तो ये उस सेंस में चला जाएगा। तो ये इसका एक रूल ये है कि इसने एज इट ही यूज होना है आपने। इफ आई वर यू आई शुड, इतना तो कंफर्म आएगा, तो उसके बाद आप जो मर्जी कंटेंट चेंज कर सकते हैं, लेकिन
ये एज इट ही राइट होगा, ठीक है। तो ये भी कंडीशनल सेंटेंसेस की एक टाइप है। अब नेक्स्ट है व्हाई शुड इट बी इलीगल टू कमिट सुसाइड, कि सुसाइड जो कमिट करना इलीगल क्यों है। हर बंदे की अपनी लाइफ है, उसके साथ कुछ भी कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, एग्रीड तो हम होते हैं बट अनएबल टू अंडरस्टैंड। अब हम इस चीज पे तो एग्री करते हैं कि कमिट सुसाइड जो है वो इलीगल है, कानूनी तौर पर ये जायज नहीं है, ना इस्लामिक तौर पर ये जायज है, लेकिन हम क्या है, हमें इसका लॉजिक समझ नहीं आता। एग्री भी हम हो जाते हैं लेकिन हमें लॉजिक समझ नहीं आता। तो इस चीज में जब हमें कोई चीज अंडरस्टैंड नहीं होती बट हम क्या होते हैं, इस चीज पे एग्री होते हैं, तो तब भी हम क्या करते हैं, वाई शुड का यूज करते हैं, ठीक है। वाई शुड इट बी इलीगल टू कमिट सुसाइड। नेक्स्ट है यू शुड ट्राई टू लॉस वेट, यू शुड ट्राई टू लॉस वेट। आप देखें, आपको वजन कम करना चाहिए, तो वो क्या दे रहा है, उसको एडवाइस दे रहा है कि आपको अपना वजन कम करना चाहिए। तो यहाँ पे यूज हुआ है एडवाइस की सेंस में, क्लियर। अब नेक्स्ट है कि व्हाट शुड आई वेयर, मैं क्या पहनूं। ओपिनियन, वो किसी की भी ओपिनियन लेना चाह रहा है, तो इस सेंस में कि मैं क्या पहनूं, या कोई भी अगर उसको वो उसका आंसर करेगा तो वो भी उसकी ओपिनियन में ही काउंट होगा कि आपने ये नहीं ये पहनी, या सजेशन में काउंट होगा। तो ये थी शुड के यूजेज जो हमने किए, जो कि एक नहीं दो नहीं बहुत सारे हैं, 8 हैं। तो ये डिफरेंट सेंस में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये डिपेंड करता है कि कौन से सिचुएशन में किस तरह से हमने शुड का यूज करना है। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर कुछ भी आप लोगों ने सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी मोर वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।